नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं दिल्ली से लेके और शीतला खेत। शीतला खेत पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में और जो आता है कुमाऊं क्षेत्र में। गूगल मैप यहाँ की दूरी दिखा रहा है दिल्ली से 348 किलोमीटर। पहुँचने में लगेंगे ऑलमोस्ट 7.5 घंटे। थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि हम ब्रेक लेके चलेंगे। कहाँ नाश्ता करने वाले हैं, कौन सा शीतला खेत जाने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर हर महादेव। तो हम लोग पहुंच गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर और 6 बजे ट्रिप स्टार्ट हो रही है। तो 1 घंटा ट्रिप लेट स्टार्ट हो रही है। उसका कारण गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था। पहले फ्यूल डलवाया, उसके बाद आगे का शीशा साफ करा गया है ताकि आपको बेहतरीन नज़ारे देखने को मिले। उसके बाद माइक कनेक्ट किया गया है। माइक कनेक्ट नहीं हो रहा था आज, ऑडियो सही नहीं आ रही थी। तो ये सारे काम करने में 1 घंटा निकल गया। वैसे थोड़ा सा उठा भी लेट ही था, मैं 4 बजे के आसपास उठा था। फिर उसके बाद इसको उठाया, ये उठा है 4:30 बजे के आसपास, है ना, 4:30 बजे उठा है ना, 4:30 बजे उठा है। तो इस बार भी हम दोनों साथ में निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शीतला खेत, एक नई ऑफबीट डेस्टिनेशन जहाँ बिल्कुल भी क्राउड नहीं मिलेगा। घूम के आते हैं, मज़े करते हैं और आपको भी करवाते हैं। शीतला खेत बहुत पास पड़ता है, बहुत सारी फेमस जगहें हैं उसके आसपास, तो वो मैं सारी आपको बताता हूँ डिस्टेंस वाइज। रानी खेत से 31 किलोमीटर, नैनीताल से 58 किलोमीटर यानी 58 किलोमीटर, मुक्तेश्वर से 56 किलोमीटर और अल्मोड़ा से पड़ता है 35 किलोमीटर। तो दोस्तों इस बार भी मैं आपको डेट बताना भूल गया। डेट है 9 जून, दिन है मंगलवार और सुबह का 6 बजे का टाइम हो रहा है। और दिल्ली में इस टाइम का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और सूरज ऐसे चढ़ के आ गया है ऊपर जैसे 12 बज गए हैं दिन में। यस, हमको इधर से चलना है लेफ्ट साइड में, क्योंकि सीधा तो ये निकल जाता है हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश के लिए। हल्द्वानी 236 किलोमीटर है यहाँ से। हल्द्वानी बाईपास से चला जाएगा शीतला खेत। तो भाई साहब एक भारी मिस्टेक हो गया है। हो क्या गया है, दिमाग से निकल गया था। एनुअल पास खत्म हो गया है और सामने आ गया है टोल। तो सामने टोल प्लाजा आ गया, पहले ले लेते हैं एनुअल पास, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत भारी टोल पड़ता है भाई। 180 रुपये का टोल है ये। तो पहले यहाँ पे ना एनुअल पास परचेज करते हैं, 5 मिनट लगेंगे उसमें, और फिर क्रॉस करते हैं इसको, टोल प्लाजा को। एनुअल पास तो खरीद लिया है, आगे की ओर चलते हैं। अब इतनी जल्दी अलाइन हो जाता है फास्टैग पर या नहीं वो पता लगेगा अभी जब हम क्रॉस कर लेंगे। 180 रुपये लगते हैं भाई बिना एनुअल पास के। इधर इतनी जल्दी फास्टैग आईडी पे अलाइन हो जाता है एनुअल पास या नहीं होता पता नहीं, क्योंकि 1 मिनट पहले ही परचेज किया है। 52 मिनट में 55 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी टाइम हो गया है 6:50 है। तो ये आ गया है दोस्तों शिवा ढाबा। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट खाना वगैरह देता है। अगर आप शीतला खेत, रानी खेत या नैनीताल इस वाले रूट पर है ना, तो बहुत अच्छा खाना देता है भाई। इसका ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच बहुत बढ़िया रहता है और दाम भी सही रहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। अभी पीछे निकला है ब्रिज घाट का टोल प्लाजा। 125 रुपये लगते हैं वहाँ पर। और ये वाला भी और इससे पिछले वाला जो सजारसी वाला निकला था ना, जहाँ एनुअल पास परचेज किया था, तो दोनों भाई एनुअल पास से निकल गए हैं। जल्दी एक्टिवेट हो गया, मतलब खरीदते के साथ ही एक्टिवेट हो जाता है। और बस अभी आने वाला है गंगा जी पे बना हुआ पुल, वही क्रॉस करेंगे और उसके बाद आगे गजरौला पड़ेगा। तो भाई शायद भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। भूख लग रही है? हाँ लग रही है। भूख लग रही है भाई दोनों को। और इस बार तो घर से चाय भी नहीं पी है, निकलते हुए कुछ नहीं खाया पिया, बस नहाए धोए, बैग उठाया और चल दिया आगे की ओर। बस अभी और कितना बचा है यहाँ से शीतला खेत? बचा है 263 किलोमीटर। पहुँचने में टाइम दिखा रहा है यहाँ से 6 घंटे दिखा रहा है। तो अभी टाइम हो गया है 7:12। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा जी, और बोलो गंगा मैया की जय।
आप लोग भी बोलिए गंगा मैया की जय। थोड़ा तेज बोला, तेज, थोड़ा तेज बोला। क्या बोलूं, क्या थक गया ये, अभी से ही थक गया भाई। नींद आ रही है। नींद आ रही है। रात को हम एक्चुअली लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए थे। टाइम हो गया 7:27 और 101 किलोमीटर चल रही है 1.5 घंटे में। और अभी यहाँ पहुंचे हैं हम मोगा पर। तो ये गजरौला में पड़ता है। अंदर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। दोस्तों ये रास्ता आ रहा है सामने दिल्ली से और इस तरफ निकल जाता है नैनीताल और मुक्तेश्वर, शीतला खेत, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और इधर ही अगर आप सर्विस रोड पे लेते हैं ना, तो यहाँ पे दिखता है ये आपको मोगा पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट इधर एंजॉय किया है अभी, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये देखिए इधर ना एक ईवी का पॉइंट भी दिया हुआ है, तो मतलब आप ब्रेकफास्ट करते करते आप अपनी ईवी भी चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बिल 277 रुपये और इसमें आपको पढ़ के बताता हूँ। आलू प्याज का पराठा 120 रुपये, पंजाबी आलू पराठा था एक, थोड़ा मिर्ची वाला था, वो स्पाइसी था, तो 115 रुपये। और मैंने एक ली थी चाय जो 28 रुपये 50 पैसे। टोटल बिल हो गया जीएसटी लग के 12 रुपये 13 रुपये जीएसटी लगा। 270 रुपये का खाना हमने खा लिया, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया। अब आगे की ओर चल रहे हैं। आगे यहाँ से शीतला खेत रह गया है 229 किलोमीटर। तो अभी जो चल रहे हैं हम सर्विस रोड पर चल रहे हैं, एक कट पीछे छूट गया शायद जो हाईवे पे लेने का था। आगे की ओर चलते चले जा रहे हैं और यहाँ पर ना आपको साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जैसे ये मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। उसके बाद आगे हल्दीराम भी आता है, ये आगे दोस्तों हल्दीराम। तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है, तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप गाड़ी रोकना चाहें और यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करना चाहें ना, तो बेस्ट ऑप्शन है ये। यहाँ पर गाड़ी रोकिए और दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर का आप ट्रैवल कर लोगे, उसके बाद ये जगह पड़ती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 229 किलोमीटर का सफर और बाकी रह गया है अभी। ये आ गया है जोया टोल प्लाजा। 75 रुपये लगते हैं इसमें बिना एनुअल पास के। टोटल दिल्ली से अभी तक चल के आ चुके हैं 116 किलोमीटर यहाँ तक के, और टोटल टाइम लगा है 2.5 घंटे का, जिसमें ब्रेकफास्ट का टाइम भी इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट में हमको आधा घंटा लग गया। हाँ, टाइम हो गया है 8:53। दिल्ली से चल के आ चुके हैं 147 किलोमीटर और अभी क्रॉस कर रहे हैं मुरादाबाद बाईपास। वैसे भाई साहब के इस बार मजे आ रहे हैं ना। हाँ। मस्त तरीके से मजे आ रहे हैं भाई। समर वेकेशन में मेरे ख्याल से दूसरी ट्रिप हो गई इसकी। यस, और दूसरी ट्रिप है और अभी और ट्रिप लगेंगी साथ में। पिछली बार हम कहाँ गए थे समर वेकेशन पे? पिछले साल इंदौर, उज्जैन। हाँ, पिछले साल हम गए थे महाकालेश्वर, उज्जैन, बाबा के दर्शन करे थे, महादेव के दर्शन करे थे। फिर उसके बाद हम गए थे ओमकारेश्वर, उसके बाद हम गए थे इंदौर, उसके बाद हम गए थे लखनऊ, फिर उसके बाद हम गए थे दिल्ली। हाँ, उसके बाद हम दिल्ली आ गए थे। तो वो बहुत लंबा ट्रिप था, बहुत लंबा ट्रिप। तो ये आ गया 4 नंबर का टोल प्लाजा। दिल्ली से 165 किलोमीटर दूर है ये। बस रामपुर आ जाएगा, इसको क्रॉस करते ही रामपुर आ जाता है। तो 160 रुपये लगते हैं भाई यहाँ पर। दोस्तों अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग कोसी नदी, और कोसी नदी के साथ ही पहला कट आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में जो रामपुर के लिए जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है रामपुर, और इधर से अंदर ले लेंगे ना तो आप लेफ्ट साइड में ये चला जाता है कट रामपुर के लिए, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रामपुर बाईपास। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप शीतला खेत जा रहे हैं, अल्मोड़ा जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, मुक्तेश्वर जा रहे हैं, इन सारी जगहों में से कहीं भी जा रहे हैं, इवन रुद्रपुर भी जा रहे हैं, तो भाई रामपुर बाईपास ही यूज़ करना। क्योंकि ये रामपुर बाईपास आप यूज़ करके ना लगभग 15-16 मिनट में पूरा रामपुर क्रॉस कर दोगे, तो बहुत सारा टाइम आपका सेव होगा। यहाँ पे स्पीड लिमिट मैं दिखा देता हूँ। पहले तो 80 की थी, अब 60 की कर दी है। अगर आप हम दोनों को इस टाइम पर टीवी पर देख रहे हैं ना, तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोबाइल निकालो और झट से सब्सक्राइब करो। तो इधर से भी ना 2-3 रास्ते निकल जाते हैं। ये निकल जाता है रामपुर के लिए, फिर से इधर चला जाएगा ये राइट साइड में बरेली, और ये वाला रास्ता सीधा निकल जाता है रुद्रपुर के लिए। तो अभी भी हम रामपुर बाईपास पर ही चल रहे हैं। अब अगले 5 मिनट में रामपुर बाईपास खत्म हो जाएगा। रामपुर क्रॉस कर लिया है। रामपुर क्रॉस करने के बाद ये
टोल प्लाजा पड़ जाता है। 85 रुपये लगते हैं यहाँ पर। दिल्ली अक्षरधाम से इस टोल प्लाजा की दूरी 194 किलोमीटर की है। नैनीताल 101 किलोमीटर, काठगोदाम 67 किलोमीटर रह गया है और लाल कुआं 43 किलोमीटर। भाई साहब बहुत सारे ट्रक खड़े हैं यहाँ पे। क्या लादा हुआ है इसमें? मक्का लादा हुआ है, लेकिन ये सब जा कहाँ रहे हैं? अगर किसी को पता है भाई कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये आ गया केसरी बरार ढाबा रेस्टोरेंट, कुछ भी बोल सकते हो इसको। यहाँ पे 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर आगे चलेंगे। वॉशरूम ब्रेक है, वॉशरूम। टोटल दिल्ली से चल चुके हैं 222.8 किलोमीटर। टाइम लगा है 3 घंटे और 21 मिनट का, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं। तो 10 बज गए हैं, यहाँ से 4 घंटे और लगेंगे शीतला खेत तक जाने के लिए। 133 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। तो झटपट वॉशरूम यूज करते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। भाई साहब की डिमांड आ रही है कि पापा बर्गर खिला दो। यस देखो बर्गर खिला दो। ठीक है, बर्गर डन विद फ्राइज। फ्राइज कैंसिल। कॉम्प्लीमेंट्री। नो कॉम्प्लीमेंट्री, ओनली बर्गर। चीटिंग नहीं है, नो चीटिंग, अदरवाइज आई विल कैंसिल बर्गर ऑल्सो। कुछ तो खिला रहे हैं। लो जी बर्गर भी आ गए। एक बर्गर है इसमें, एक फ्राइज है, एक ये 0 कोक ले लिया है, 0 शुगर वाली। खुश? यस, हैप्पी। वेरी मच हैप्पी। यस, वेरी वेरी मच। ठीक है। तो दोस्तों सामने से जो रोड आ रही है ना, वो दिल्ली से रोड आ रही है, रामपुर से रोड आ रही है, और इधर निकल जाती है रुद्रपुर सिटी के लिए अंदर। और इधर जो रास्ता गया है ना इस साइड में, ये गया है रुद्रपुर बाईपास के लिए। तो शीतला खेत इसी वाले रास्ते से चला जाएगा। पुराना वाला रूट जो था ना वो सिटी के अंदर से था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसमें। वो रूट अब नहीं लेंगे, बाईपास यूज़ करके तब पूरा रुद्रपुर बाईपास हो जाएगा। लगभग 10 से 15 मिनट आप रुद्रपुर पूरा क्रॉस कर दोगे। तो यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट, और ज़्यादातर गाड़ियाँ अब जो है ना वो रुद्रपुर बाईपास यूज कर रही हैं। पहले तो रुद्रपुर बाईपास गूगल मैप पे नहीं आ रहा था, जब मैं यहाँ से धूरा गया था तो तब नहीं था, लेकिन अब गूगल मैप पे शो कर रहा है रुद्रपुर बाईपास। तो आप ये वाला यूज करके आराम से रुद्रपुर सिटी क्रॉस कर सकते हैं। टाइम हो गया 10:34, और अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग रुद्रपुर बाईपास। और बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया, एकदम स्मूथ रोड है। तो रुद्रपुर तो हमने 10 मिनट में पार कर लिया रुद्रपुर बाईपास से, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं पंतनगर का एयरपोर्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहीं से अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हो गया है 10:48। पहुंच गए हैं पहाड़ों की तलहटी में। गंगा जी सूख गई। गंगा जी नहीं है, ये है गौला रिवर। सामने दोस्तों पहाड़ दिखाई देने लगे हैं और बहुत करीब जाएंगे इन पहाड़ों के अभी। और लेफ्ट हैंड साइड में चल रही है गौला रिवर। अभी तो पानी सूखा हुआ है, लेकिन बरसात के टाइम में इसमें बहुत पानी आएगा। टाइम हो गया है 11:28, और अभी हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम। यहाँ से चला जाएगा राइट साइड में। 5.5 घंटे में हम लोग काठगोदाम आ चुके हैं, और इसमें 2 ब्रेक भी इंक्लूड हैं। काठगोदाम का टेम्परेचर अभी बता देता हूँ मैं आपको। इस टाइम पर 38 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और शीतला खेत की दूरी यहाँ से रह गई है 80 किलोमीटर की। मतलब अब 80 किलोमीटर पहाड़ों पर ही ड्राइव रहेगी। 3 घंटे 16 मिनट लगेंगे शीतला खेत जाने में। थोड़ा टाइम ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम जाएंगे कैंची धाम के बिल्कुल सामने से, और वहाँ पर होगा बहुत सारा जाम। अभी तो बस पहाड़ों पे चलना स्टार्ट किया है, अभी से ही जाम मिलना स्टार्ट हो गया है। काठगोदाम पर ही है अभी, और आगे तक लाइन लगी पड़ी है। गूगल मैप आगे लाल दिखा रहा है, और पीछे भी दिखा देता हूँ भाई, पीछे के हालात ये देखो, पीछे तक लाइन लग गई है। इधर से सीधे निकल जाएंगे ना तो नैनीताल 32 किलोमीटर, रानीखेत 82, और भीमताल राइट साइड में 17 किलोमीटर है। तो हम लोग भीमताल वाले रास्ते से चलेंगे। तो जहाँ से वो स्कॉर्पियो आ रही है वो नैनीताल वाली साइड से आ रही है, और ये निकल जाती है भीमताल के लिए रास्ता। तो ये भीमताल वाला रास्ता ही ना आगे नौकुचिया ताल भी जाता है। तो हम लोग फरवरी के महीने में नौकुचिया ताल ट्रिप करे थे। 7 फरवरी और 8 फरवरी हम नौकुचिया ताल को एक्सप्लोर कर रहे थे। मुद्दे की बात ये है, जब हम नौकुचिया ताल जा रहे थे ना, तो अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ यही रास्ता हमने रात में कवर किया था।
तो सामने से ना इतनी ज़्यादा लाइट आती थी गाड़ियों की कि ये रास्ता कुछ दिखता ही नहीं था। इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि रात को पहाड़ों पे ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों गूगल मैप इस टाइम पे लाल दिखा रहा है जहाँ पर हम लोग अभी चल रहे हैं, और सामने रोड तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल भी जाम नहीं है। अब पता नहीं कौन सा डेटा उठा रहा है, ये कब का डेटा उठा रहा है। बस भीमताल थोड़ी दूरी पर रह गया है, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर और होगा। टाइम हो गया है 12:22 और हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम पर भीमताल। और हमारे राइट हैंड साइड पे भीमताल की लेक चल रही है, बहुत बड़ी लेक है। ये आ गई है भीमताल की लेक, और इधर जाम लगा होगा क्योंकि टूरिस्ट बहुत आया हुआ है। पूरा भीमताल खाली पड़ा है क्योंकि ट्रैफिक को अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं, बाईपास से घुमा दिया सारा ट्रैफिक। भाई टेम्परेचर देखो यार, 31 डिग्री सेल्सियस, और धूप चली गई है, बादल ही बादल लग गए हैं ऊपर। ये जगह का नाम है खुटानी बैंड। अब इधर से ना राइट साइड में एक रास्ता गया है जो ऊपर की तरफ चढ़ गया है, वो चला जाता है मुक्तेश्वर के लिए। और अगर सीधे से निकल जाएंगे ना इधर तो सीधे भी आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं, लेकिन वो भवाली होके जाना पड़ेगा। और इधर से जाएंगे तो ये धानाचूली होके तब आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं। अब पुलिस वालों की ना अब पूछ पूछ के आगे भेज रहे हैं। रुको। शीतला खेत, शीतला खेत शीतला खेत पूछा गया था भाई कहाँ जाना है, तब अलाउ करा गया है आगे जाने के लिए। बस जाम और ना बढ़े। कैंची धाम अभी गूगल मैप दिखा रहा है 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम उधर। अगर ज़्यादा जाम हुआ मैं तो गाड़ी बंद करके खड़ा हो जाऊंगा एक जगह भाई ये लोग। लेकिन टेम्परेचर तो डाउन हो गया है भाई, अच्छा खासा डाउन हो गया है। 31 का मैंने आपको दिखाया था ना, अभी 31 ही मेंटेन है। काठगोदाम पे 39 था। हाँ काठगोदाम पे तो बहुत गर्मी थी, 39 बिल्कुल दिल्ली वाला टेम्परेचर था वो। तो बस इधर ही रोकते हैं, थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। एक वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगा और गाड़ी को भी थोड़ी शांति मिल जाएगी। दिल्ली से 303 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी शीतला खेत बचा है 50 किलोमीटर और, मतलब 2 घंटे लगेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाऊँ ना, अभी ये कहाँ गया कैंची धाम, ये आ गया। ये जितना भी जाम है ना ये कैंची धाम का है। 25 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है भाई गूगल मैप, इतना सा एरिया पार करने के लिए। तो चलो ये भी पार करा जाएगा, फिर उसके बाद आगे निकला जाएगा। कैंची धाम से तो ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद तो रास्ता क्लियर ही है। तो शीतला खेत, ये आ गया शीतला खेत। मेरे ट्रिप का रिचुअल्स, ब्लैक कॉफ़ी, अगर ये नहीं ली तो ट्रिप अधूरा, और ये सैंडविच बड़े साहब के लिए। भाई साहब ये हो गया हमारा ब्रेक 35 मिनट का, और ये आ गया बिल 305 रुपये लग गए इसमें। एक वेज सैंडविच जिसमें 4 पीस थे, और एक मेरी ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो 130 रुपये, बाकी जीएसटी लगा है। तो बस आगे की ओर चल रहे हैं, और यहाँ से शीतला खेत और रह गया है 50 किलोमीटर। सैंडविच भाई साहब के लिए ऑर्डर करा गया था, नहीं तो मेरा काम तो ब्लैक कॉफ़ी में भी चल जाता। तो यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता चला जाता है सातताल के लिए, और सीधा वाला रास्ता चला जाता है यहाँ से कैंची धाम, भवाली, शीतला खेत, अल्मोड़ा, रानी खेत। और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ना टेम्परेचर कम होता रहेगा। दोस्तों टाइम हो गया है 1:27 और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भवाली का एरिया, और यहाँ से शीतला खेत की दूरी 48 किलोमीटर की और रह गई है। और इधर ये साइड में जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे हैं ना लेफ्ट साइड में बने हुए, ये सारे भवाली का एरिया है। यहाँ से राइट चले जाएंगे ना तो मुक्तेश्वर, रामगढ़, नथुआ खान, शीतला, तो सारा शहर फाटक, डोल आश्रम, लामगढ़ा इधर ही है इस साइड में। और हमको चलना है यहाँ से सीधा। जब मैं मुक्तेश्वर से लौट रहा था ना तब मैं भवाली वाले रास्ते से आया था। उस टाइम पे तो बिल्कुल खाली था, क्योंकि मुक्तेश्वर जब मैं गया था तब ऑफ सीज़न था, और अभी मैं सीज़न में आया हूँ। तो भवाली में तो भाई साहब पूरा चक्का जाम हुआ पड़ा है, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर भी। अब भवाली भी पहले जैसा नहीं रह गया है। ये जिस रोड पर अभी मैं चल रहा हूँ ये रोड खाली रहती थी किसी ज़माने में। अब इधर से 2 रास्ते चले जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जाता है नैनीताल के लिए, और राइट साइड में जाएगा कैंची धाम, अल्मोड़ा और शीतला खेत के लिए। टाइम हो गया है 1:46 और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं निगलाट का एरिया, और इसके तुरंत बाद ही कैंची धाम आ जाता है। दोस्तों शीतला खेत रह गया है यहाँ से 40 किलोमीटर, 1 घंटा 42 मिनट दिखा रहा है। और ये जितना लाल आप देख रहे हो ना ये कैंची धाम का जाम है सारा।
तो आगे मैं थोड़ा चलता हूँ उधर उधर ऊपर से दिखाता हूँ कैंची धाम। तो मैं गाड़ी से नीचे आ गया हूँ और जहाँ वो एक्टिवा खड़ी है ना वहीं से कैंची धाम दिखाई देता है, तो वहीं से दिखाता हूँ। कितनी भीड़ है ये भी पता लग जाएगा। दोस्तों मुझे भीड़ तो नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल खाली पड़ा है रास्ता। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ। वो रहा देखो कैंची धाम, और रोड तो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है इस टाइम पर, लेकिन गूगल मैप पता नहीं क्यों जाम दिखा रहा है। तो मुझे जाम तो नज़र नहीं आ रहा है। गूगल मैप हो सकता है पुराना डेटा उठा रहा हो, या हो सकता है जाम खुल गया हो, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल भी जाम नहीं है इस टाइम पर, और इसी रोड से आगे निकलना है। कैंची धाम के जाम का डर इस कदर है, मैंने गाड़ी उधर सामने ही रोक ली थी और बस मैं पैदल ही चला गया था दिखाने के लिए। उधर जाम तो नहीं है, बस तुरंत निकलते हैं, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट में क्रॉस हो जाएगा। चलो दोस्तों बस आगे की ओर निकल पड़े हैं। बस यही पॉइंट था जहाँ से मैंने आपको दिखाई चीज़ें, और नीचे चलते हैं। बस अब कैंची धाम बाहर से दर्शन करेंगे। गूगल मैप अभी दिखा रहा है 14 मिनट का जाम है। ये आ गई जगह कैंची, इसीलिए इसका नाम है कैंची धाम। आज मंगलवार का दिन है, मुझे लग रहा था जाम मिलेगा, पर होपफुली भगवान की कृपा रही है कि जाम नहीं मिला है। गाड़ियाँ खड़ी हैं इसलिए बोल रहे हैं जाम है। हो सकता है ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो उसी को गूगल मैप दिखा रहा है कि जाम है। इधर से लेफ्ट चलना है। बिल्कुल जाम नहीं है ऐसा तो नहीं है, हल्का बहुत जाम तो है, और अभी रेड दिखा रहा है गूगल मैप भी। अभी हम लोग जाम में फंसे हुए हैं और 13 मिनट का जाम दिखा रहा है, और इधर से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। वो देखिए साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से मंदिर। ऊपर से तो जाम दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे आके जाम हो गया है। जाम जो था बस यहीं तक था, ऊपर से मैंने आपको दिखाया था ना, ये रोड पूरी खाली पड़ी है। कुछ ओवर स्मार्ट लोग लेन तोड़ के और चल दिया आगे की ओर। अब ये और जाम लगाते हैं। कर लीजिए दर्शन सब लोग, बोलो जय श्री राम। तो अगले 8 किलोमीटर पे जगह आएगी गर्म पानी, उससे पहले आएगा राती घाट। वो 3 किलोमीटर है, शायद 2 किलोमीटर है यहाँ से। और कैंची धाम तो पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई। अगर आपको कैंची धाम दर्शन करने के लिए आना है ना, तो वीकडे में ही आना। वीकडे में आपको थोड़ा बहुत जाम मिलेगा, आधा पौने घंटे का। और अगर आप वीकेंड पे आते हो तो भाई वीकेंड पे तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है, बहुत जाम रहता है, और मंदिर के आगे तक तो गाड़ी आ भी नहीं पाएगी, आप आ ही नहीं पाओगे। गाड़ी पीछे ही, पुलिस वाले आपको पीछे ही भेज देंगे। जाम भाई भयंकर था ना, बहुत तगड़ा वाला जाम था भाई, तगड़ा वाला जाम। मतलब ऐसे बम्पर टू बम्पर चिपक के चल रही थी गाड़ियाँ। खैर अब आगे की ओर आ गए हैं, थोड़ी दूरी और बची है यहाँ से शीतला खेत की। लगभग 31 के आसपास किलोमीटर होंगे जो हमको अभी और कवर करने हैं। भवाली में तो टेम्परेचर सबसे सही था, और कैंची धाम में टेम्परेचर भाई बहुत बढ़ गया था। भवाली में तो 28 डिग्री सेल्सियस था, कैंची धाम में आते आते 33-35 तक पहुंच गया था, क्योंकि बहुत भीड़ थी ना वहाँ पे, गाड़ियों की गर्मी, और बहुत सारे लोग भी थे, ओवर क्राउडेड था बहुत ज़्यादा। टाइम हो गया दोस्तों 2:45, और जगह चल रही है अब ये खैरना, और ये खैरना की सारी मार्केट है, और खैरना में ही आपको HP का एक पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ उस पॉइंट पर जहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो रानीखेत आ जाएगा, सीधे चले जाएंगे तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कर्णप्रयाग वाला रास्ता है, ये वाला है, और शीतला खेत के लिए। तो मैप पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप पे ये वाला रास्ता रानीखेत के लिए है, और सीधा वाला रास्ता शीतला खेत के लिए है। इस पॉइंट से 27 किलोमीटर और रह गया है, 56 मिनट की दूरी अभी और तय करनी है। दिल्ली से चल के आ चुका हूँ 326.3 किलोमीटर। अब यहाँ से दूरी है अल्मोड़ा की 33, पिथौरागढ़ की 148, अस्कॉट 200, और धारचूला 240 किलोमीटर। अब यहाँ से बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, या बहुत कम ट्रैफिक मिलेगा। नेशनल हाईवे है ये 109, और सामने का व्यू देख रहे हो भाई साहब, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है, बहुत ही शानदार व्यू। भाई साहब क्या शानदार व्यू आया है, मजेदार व्यू है भाई, बहुत शानदार है ये। यहाँ पर रोक दिया गया है ट्रैफिक, और शायद ऊपर से पत्थर वत्थर गिर रहे हैं। भाई साहब रोड बहुत शानदार है, बहुत शानदार रोड है। सिर्फ एक ही जगह लैंडस्लाइड मिली है, वो भी ऊपर से ड्रिलिंग का काम हो रहा था ना, तो इसलिए ट्रैफिक रोक दिया था।
यही रोड ना आगे अल्मोड़ा के लिए निकल जाती है और अल्मोड़ा से आगे जागेश्वर, बागेश्वर। हमारा कट अब आने वाला है शीतला खेत जाने के लिए, लगभग आधे किलोमीटर पर है। तो अल्मोड़ा की दूरी रह गई है यहाँ से 23 किलोमीटर, कौसानी 74 और बागेश्वर 101 और ये जगह का नाम है काकड़ी घाट। तो ये रास्ता निकल जाता है आगे अल्मोड़ा, कौसानी और बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए, और इधर से इधर चलेंगे तो शीतला खेत के लिए जाएंगे। तो बस अब हम मुड़ गए शीतला खेत वाले रास्ते पर। तो यहाँ से दिखा रहा है 16 किलोमीटर गूगल मैप और शीतला खेत जाने के लिए। यहाँ से तो अब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इक्का दुक्का जो मिलता था वो भी नहीं मिलेगा अब तो। अच्छा दोस्तों, इधर से ना दो रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे चला जा रहा है रास्ता, वो वाला तो हमको लेना नहीं है। शीतला खेत जाने के लिए ना ये वाला रास्ता है, तो ये वाला रास्ता लिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपको बोर्ड दिख जाएगा, अनंत रासा रिजॉर्ट है शीतला खेत, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर। तो इसी वाले रास्ते पर अभी चलना है हमको ऊपर। कुछ टाइम पहले हम लोग उस वाले रास्ते पर थे। इधर निकल जाता है अल्मोड़ा के लिए और इधर चला जाता है ये नैनीताल के लिए, नैनीताल से आगे फिर दिल्ली के लिए। तो अभी उस रास्ते से आ रहा हूँ मैं, वो जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, वो रास्ते से आ रहे हैं। और ये रास्ता आगे निकल जाता है शीतला खेत के लिए। ये मैं पहुंच चुका हूँ अब बेड़गांव, राजकीय इंटर कॉलेज है यहाँ पर बेड़गांव का। हाइट तो भाई इस तरीके से गेन हो रही है, बहुत खड़ी चढ़ाई, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो इधर से रास्ता निकल जाता है, एक बाल्म गांव है वहाँ पे निकल जाएगा ये रास्ता, और शीतला खेत के लिए ये वाला रास्ता जाएगा। गूगल मैप भी यही शो कर रहा है, यहाँ से 9.5 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। चलिए अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ से शीतला खेत और 2 किलोमीटर बचा है, और रोड तो नैरो है पर रोड की कंडीशन बीच बीच में बहुत ख़राब है, कहीं कहीं बहुत अच्छी है। स्टीप एलिवेशन है, मतलब खड़ी चढ़ाई है भाई, खड़ी चढ़ाई। काफ़ी जगहों पे तो मेरे को फर्स्ट गियर में गाड़ी चलानी पड़ी है। ये एक कोई मंदिर आ गया है छोटा सा, पता नहीं कौन सा मंदिर है और किसका मंदिर है, लेकिन सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। त्रिलोक धाम है कोई, ये त्रिलोक धाम। और अभी हम शीतला खेत में ही चल रहे हैं। अभी शीतला खेत यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जो त्रिलोक धाम था वो शीतला खेत का बोर्ड उधर नज़र आया था मुझे, तो कहीं भी लिखा हुआ मुझे अभी तक मिला नहीं है शीतला खेत। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं शीतला खेत। अभी टाइम हुआ है 4:24, 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे, तो 4:15 बजे के आसपास तक हम लोग पहुंच गए थे। तो टोटल डिस्टेंस बता देता हूँ, टोटल टाइम भी बता देता हूँ आपको कितना टाइम लगा है। बस यहाँ पर ना अब रुकने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं हम लोग, कहाँ बेस्ट कमरा मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस पर। तो दिल्ली से 351, 352 ही लगा लो। टोटल रन टाइम 8 घंटे 53 मिनट, और अभी टाइम हो गया है 4:34, तो 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे हम लोग। तो बस यहाँ पर ये सामने जो है ना शीतला खेत की मार्केट है सारी, तो इधर ही जा रहे हैं और इधर ही कमरा पता करके आता हूँ। अभी ये रास्ता चला जाता है KMVN पर, कुमाऊं मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। तो यहाँ पे कमरा फाइनल कर लिया है, पहुँच के दिखाते हैं। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं कमरे में और ले लिया है कमरा। अब रूम टूर भी दे देते हैं आपको। तो कुछ इस टाइप का कमरा है। ये तो परस गए, इनको कोई बात नहीं, जाने दीजिए। एक बेड, फैन ये वाला लगाया हुआ है, एक लैंप उधर लगाया हुआ है। इसको ऑन करते हैं, थोड़ी सी लाइट मिल जाएगी, देखते हैं। यस चल गया, थोड़ी सी लाइट और एक्स्ट्रा मिल गई। और बहुत बेसिक सा कमरा है। इधर ये आ गया वॉशरूम, ये आगे वॉशरूम, इधर गीज़र लगाया हुआ है, इधर शीशा लगाया हुआ है और एक मग दे दिया है। और टीवी बहुत पुराने ज़माने का है, ये चल नहीं रहा, बहुत कोशिश कर ली। सेट टॉप बॉक्स लगाया हुआ है, नहीं चल रहा है यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स। और रूम के बाहर का नज़ारा कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ठीक ठाक सा ही है। रूम के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सारा व्यू जो है ना वो इसने ब्लॉक कर दिया है, वो सारा व्यू दिखाई देता है वहाँ से। तो होटल जो बुक किया है ये सरकारी होटल है KMVN का, कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो बाहर से भी मैं दिखा दूंगा कैसा दिखता है बाहर से होटल जब नीचे जाएंगे। अभी ऑर्डर करा है एक चाय और पकौड़े कुछ बोले हैं, भूख लग रही है। लंच तो किया नहीं था, सिर्फ चटर पटर ही खाया है पूरे रास्ते में।
तो अभी बस खाते हैं और थोड़ा सा वॉक लेते हैं, नीचे चलेंगे। यहाँ की शीतला खेत की ना सारी मार्केट में आपको दिखाता हूँ। तो इसका मेन्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चाय 25 रुपये की है, लार्ज ले लेंगे तो 120 रुपये, स्मॉल कप 60 रुपये। तो ये सारा मेन्यू है, वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। तो बहुत बेसिक सा रूम है और ऑफ बीट लोकेशन पे है कुमाऊं मंडल विकास निगम का। और अगर यही चीज़ मुक्तेश्वर, नौकुचिया ताल या नैनीताल या मुक्तेश्वर में KMVN का अगर मैं ये बुक करता तो बहुत अच्छी कंडीशन में होता, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत आता है। यहाँ पर भी टूरिस्ट आता है बट उस हिसाब से नहीं आता है जैसे वहाँ आता है। तो ये हमने ऑर्डर करा था, एक वेज पकौड़ा और एक चाय। तो ये है अपना कमरा 203 नंबर और कमरे के ठीक सामने भाई ऐसा नज़ारा है। तो बस अभी हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा शीतला खेत की ना मार्केट दिखाते हैं आपको। तो गाड़ी की पार्किंग यहाँ पर है, एक गाड़ी ये लगी हुई, एक गाड़ी ये लगी हुई, एक गाड़ी ये लगी हुई है। तो ये अपना होटल, वो वाला रूम है उधर है। तो अभी ना इसी वाले रास्ते से हम होटल की तरफ गए थे, इधर से गाड़ी लेके गया था मैं। और बिल्कुल नेचर वॉक है भाई, मज़ेदार है एकदम, एक नंबर वातावरण है इधर। मतलब क्राउड तो बिल्कुल है ही नहीं, ज़ीरो क्राउड है। और दिल्ली से टेम्परेचर तो बहुत डाउन है। यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम पे 20 या 22 होगा। तो दिल्ली से जो हम आए हैं ना, वो सामने वाले रास्ते से आए थे और इधर निकल जाता है रास्ता मार्केट की तरफ, और ये रास्ता चला गया है KMVN की तरफ। इधर बोर्ड भी लगा हुआ है KMVN का। तो ये वाला जो रिजॉर्ट है ना, अनंतरासा रिजॉर्ट, एक रिजॉर्ट इधर भी है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है इस वाले रास्ते पर। तो इसका जो टैरिफ है ना, इसके जो रेंट है बहुत ज़्यादा है, लगभग 7,000 रुपये से यहाँ पे कमरा स्टार्ट होता है। और ये आ गई है शीतला खेत की मार्केट। होटल से हम लोग 1 किलोमीटर आगे आ गए होंगे। अब वापस जा रहे हैं होटल की तरफ, रूम में ही बैठते हैं, रात भी होने वाली है। तो यहाँ पर ना अगर आपको चीज़ें पता नहीं है तो रात में होटल में स्टे करो, वही ज़्यादा बेहतर है। और एक रिज़ॉर्ट इधर ये भी है, हिमाद्री रिज़ॉर्ट है, लेकिन अभी ये बंद है। और SBI की यहाँ पे एक ब्रांच भी है, ये आ गई SBI की ब्रांच इधर। और SBI का एक ब्रांच भी है ना, वो भी है इधर। तो भाई साहब ये आ गया अपना खाना। ये है अरहर की दाल, आलू गोभी और ये है बटर रोटी, और इसमें है राइस। और ये आ गया प्याज का तड़का, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्याज का तड़का, नॉर्मल प्याज है, पानी। और भाई की यहाँ पे वीडियो चल रही है, पता नहीं कौन सी वीडियो देखेगा ये। अब चलो खाते हैं और फिर बताता हूँ कैसा खाना है। दोस्तों पहले दाल टेस्ट करते हैं। वैसे मैंने इसको नींबू के लिए भी बोला है, अभी जो बॉय आया था उसको बोला है नींबू के लिए, नींबू डाल के तो अलग ही टेस्ट आता है। ये अरहर की दाल, टेस्टी तो है, थैंक यू वेरी मच। आलू गोभी भी बढ़िया भाई। तो दोस्तों टाइम हो गया है 9:14। खाना खा चुके हैं। खाने में जो भी ऑर्डर किया था वो आप लोगों के साथ में पहले ही दिखा चुका हूँ। खाना बहुत बढ़िया था, घर वाला टेस्ट था। तो थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। सुबह 6 बजे दिल्ली से चलना स्टार्ट किया था, 4 बजे 4:15 बजे तक यहाँ तक पहुँच गए थे। रास्ता बहुत बढ़िया है। लास्ट के 10 किलोमीटर जो बचे थे वो थोड़े कष्टकारी थे, क्योंकि रोड बहुत नैरो थी, और बाकी तो रोड बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे शीतला खेत आते हैं तो आपको बहुत सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे मतलब 5-6 रिजॉर्ट हैं जो बढ़िया बढ़िया हैं। जिसमें मैं रुका हूँ वो KMVN है, कुमाऊं मंडल विकास निगम का है, और रूम भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अदर जो रिजॉर्ट हैं और जो होम स्टे हैं तो 2000 से लेके और ऊपर तक रेंज जाती है बढ़िया रिजॉर्ट की यहाँ पर 8,000 तक, और जो होम स्टे की रेंज जाती है यहाँ पर 1500 से लेके स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब टाइम है सोने का। कल मिलते हैं सुबह मॉर्निंग के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम शीतला खेत। हम लोग रुके थे KMVN यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस यानी होटल में। होटल का रूम टूर मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। खाने में क्या खाया था रात को वो भी दिखा दिया था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अब सुबह को हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में थे पूड़ी और छोले की सब्ज़ी, और साथ में थी चाय जो मैंने धूप में बैठ के पी थी।
तो आगे का ये विचार है, हम लोग करेंगे यहाँ पर मार्केट एक्सप्लोर और एक दो पॉइंट हैं, व्यू पॉइंट, वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। और अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, होटल और होम स्टे, वो भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों फाइनल एक बार और रूम दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके का रूम है और इधर से भी देख लीजिए, और रूम के बाहर भी दिखाता हूँ। रूम के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। सुबह सुबह का सनराइज़ हुआ था वहाँ से, शॉट में आपने देख लिया होगा। और ये पूरा रूम के बाहर का नज़ारा है। एक लोकेशन यहाँ से पहाड़ दिखते हैं, और इधर से भी आप जाओगे ना रूम के इस तरफ, रूम के इस तरफ भी आपको पहाड़ दिखाई देंगे। ये सारा पहाड़ का एरिया यहाँ से भी दिखाई देता है। तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है इसकी। दोस्तों ये रास्ता ऊपर निकल जाता है KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस के लिए। यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं है, बस थोड़ा सा ही ऊपर आप जाओगे तो आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। और आगे से ट्रक आ गया है, ट्रक को जाने देते हैं पहले। और यहाँ से ना स्टार्ट हो जाती है शीतला खेत की मार्केट है सारी। इधर एक ये होटल शीतलम, यहाँ पर ये वाला एक होटल है, और सामने से एक और बोलेरो भैया आ गए हैं। ये तो जितनी अभी मार्केट चल रही है ना, ये शीतला खेत की मार्केट है। और इधर सबसे बढ़िया काम ये कर रखा है, इधर नालियों के ऊपर ना ये छोटे से रेलिंग से रख रखे हैं, जिससे गाड़ी को साइड में दबाने की ज़रूरत पड़ी तो दबा देते हैं। और यहाँ से भाई बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है ये, मज़ेदार व्यू। और SBI की ई-कॉर्नर मैंने आपको शाम को दिखाई दिया था, एक स्टेट बैंक की ब्रांच भी है यहाँ पर। एक होटल यहाँ पर ये भी है, ये वाला होटल है, होटल पाइन एंड डाइन करके है। तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं आपको नेगोशिएट करने पड़ेंगे। 1800 रुपये से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर भी ना। और बस शीतला खेत की ना मार्केट बहुत थोड़ी सी है, यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई बिल्कुल मार्केट शीतला खेत की। इस साइड से आप कोसी भी जा सकते हैं। कोसी यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए 22 किलोमीटर की दूरी पर कोसी है। तो यही वाली रोड ना आगे अल्मोड़ा के लिए निकल जाती है और कोसी के लिए भी निकल जाती है। तो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, ऊपर जाके पड़ता है वो। यहाँ से ऊपर चलते हैं पहले। चौड़ा तो बहुत है भाई, रास्ता आराम से गाड़ी चढ़ जाएगी। अभी मैंने सेकंड गियर कर रखा है गाड़ी का, तो आराम से सेकंड गियर में चढ़ रही है। और दोनों साइडों में पहाड़ हैं। अब भाई मज़ेदार रास्ता है यार, ये तो बहुत खूबसूरत है ना। हाँ ये वाला अच्छा है। ये वाला रास्ता बहुत बढ़िया है, दोनों तरफ पेड़ हैं चीड़ के, मज़ेदार है भाई साहब ये रास्ता। यही है नेचुरल ब्यूटी शीतला खेत की। बहुत सुंदर रास्ता है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला रास्ता। हाँ और इसी रास्ते पर आगे है एक व्यू पॉइंट है, तो वो दिखाते हैं अभी आपको। तो गाड़ी देखो मैंने उधर वहाँ पे लगा दी है। यही रोड ना आगे काकड़ी घाट के लिए निकल जाती है, और यही रास्ता है। और यहाँ पर मस्त व्यू पॉइंट है एक, बहुत ज़बरदस्त है भाई। इसको बोला जाता है सनसेट व्यू पॉइंट। अभी तो सूरज यहाँ पर है ना, ये यहाँ से और इधर सेट होगा, मतलब इधर अस्त हो जाएगा। तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई देखने में ना, ये बहुत सुंदर है। देखो वाइड एंगल में बहुत बहुत वाइड है भाई, बहुत वाइड है। यहाँ तक जा रहा है व्यू। भाई है ना मस्त नज़ारे, और बहुत ठंडी हवा आ रही है। दिल्ली का टेम्परेचर तो इस टाइम पे 40-42 के आसपास होगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर है अभी 20-21 ऐसा टेम्परेचर है, और बहुत ठंडी हवा आ रही है। और फील्ड ऑफ व्यू देखो भाई, बहुत बड़ा है। और नीचे आप देखेंगे ना भाई, पूरी वैली है, पूरी वैली है। इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वहाँ पर देखेंगे 2-4 घर बने हुए हैं, इस साइड में एक घर यहाँ पे बना हुआ है। और बकरी भाई पत्ते खा रही है भाई, कितना सुंदर लग रहा है यार देखने में। और नीचे स्टेप फार्मिंग है, अब तो खैर बंद है, यहाँ पे तो कम है। और ये पूरा जंगल का एरिया है। ऐसी जगहों से जाने का भाई बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है घर की ओर। तो मन तो नहीं कर रहा है,
इस लोकेशन से जाने का और वीडियो को एंड करने का, लेकिन वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। थोड़ी सी मैं समरी बता देता हूँ। दिल्ली से अगर आप शीतला खेत आते हैं लगभग 360 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको और 8 घंटे का सफ़र होगा। अगर आप ज़्यादा ब्रेक लेते हैं तो अपने ब्रेक की टाइमिंग उसमें और ऐड कर लीजिएगा। सारी रुकने की व्यवस्था मैंने दिखा दी है। खाना बहुत बढ़िया है और बहुत ही शानदार और बीट लोकेशन है। वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों इसी पॉइंट पर, और जितना भी टोल का खर्चा होगा आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, हाइप भी कर देना। जितना आप हाइप करोगे, दबा के हाइप कर दो भाई, जितना आप हाइप करोगे उतनी शानदार अगली वाली वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद। अभी दोस्तों मैं नीचे की ओर उतर रहा था काकड़ी घाट की तरफ ना, तो रास्ते में ही मेरे को ना एक पेड़ दिखाई दिया है और इस पे ना देखो नाशपाती लगी हुई है। ये नाशपाती का पेड़ है। अभी तो बहुत छोटी छोटी हैं ये, जब थोड़ा और सीजन आ जाएगा ना तो और बड़ी हो जाएंगी ये। जितनी बार पहाड़ों पे आया हूँ ना उतनी बार ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं है। थका दिया पूरा। ऊपर से रोड होती है नूडल वाली।